नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। इसमें दिया है, देखिए, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। देखिए पेज नंबर 55 से लेकर 56 और 57, इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों पर हम कार्य करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, हम इस परिचय को जान लेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री विषय वस्तु का परिचय। देखिए, हम परिचय को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए दिया है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जानते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन सभी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार से दिया है, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार से दिया है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इसी प्रकार से दिया, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। इसी प्रकार से दिया है, भारत आने वाले प्रमुख चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग, स्वेन त्सांग, फा सिएन थे। देखिए, भारत आने वाले प्रमुख चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग, स्वेन त्सांग और फा सिएन। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर विषय वस्तु का परिचय जान लेंगे और इसके अंतर्गत हम अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम इस विषय वस्तु के आधार पर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी, तो सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च की मांग सबसे अधिक थी। इसी प्रकार से दिया है, व्यापारी सामानों को किस मार्ग से ले जाते थे। तो व्यापारी सामान को समुद्री जहाज व सड़क के मार्ग से ले जाते थे। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, नाविक मानसूनी हवाओं के साथ चलना क्यों पसंद करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं के साथ चलकर अपनी यात्रा जल्दी तय कर लेते थे, इसलिए मानसूनी
हवाओं के साथ चलना पसंद करते थे। इसी प्रकार से है, रेशम बनाने की तकनीक किस देश द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी? तो देखिए, रेशम बनाने की तकनीक सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई। रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? रेशम के व्यापारी रेशम के कपड़ों को चीन से पैदल, घोड़ों एवं ऊँटों के माध्यम से जिस मार्ग से ले जाते थे वह रेशम मार्ग से प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को चुनकर खालिस्तान भरिए। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, अशोघोष, कनिष्क, रोम, महाराजाधिराज और प्रशस्तियाँ। तो देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। खालिस्तान बुद्ध चरित्र की रचयिता थे, अशोघोष थे। चंद्रगुप्त द्वारा खालिस्तान की उपाधि धारण की गई थी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। खालिस्तान देश के साथ व्यापार बहुत अच्छा था, रोम देश के साथ व्यापार बहुत अच्छा था। और खालिस्तान शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है, तो प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस खालिस्तान में यहाँ दिए गए शब्दों को चुनकर खालिस्तान को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखिए, यहाँ दिया है प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य। रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया के बारे में अपने परिवार के सदस्यों अथवा अपने शिक्षकों से बातचीत कर उत्तर लिखिए। देखिए, रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसे समझते हैं। रेशम को धागा बनाने के लिए रेशम कीटों को पालकर उनसे रेशमी धागे बनाए जाते हैं। रेशम के कीटों को अर्जुन के पेड़ों पर पाला जाता है। रेशम कोकून से निकाला जाता है और कपड़े के लिए कच्ची सामग्री बन जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों से भी आप इसके बारे में और अधिक जानकारी पता करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, देखिए स्व आकलन हेतु वर्कशीट, इससे संबंधित प्रश्न है। दक्षिण भारत किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, कीमती पत्थर एवं ख़ास तौर पर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। किन्हीं 2 चीनी तीर्थयात्रियों के नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर 2 चीनी तीर्थयात्रियों के नाम पूछा गया है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, इत्सिंग और फा सिएन। इसी प्रकार से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? तो देखिए, रेशमी वस्त्र कीमती चमकीले रंग एवं चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्वमूल्यांकन से संबंधित इन प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य और अभ्यास हेतु जो वर्कशीट दी गई हैं, इनके प्रश्नों के आंसर आप ऊपर दी गई विषय वस्तु का अध्ययन करके बहुत ही आसानी से प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।